ओके, सेकेंड नंबर में हम लोग कॉर्ड को समझते हैं लोग, ठीक है। तो सेकेंड नंबर में लिखना है कॉर्ड। अब पहले ये भी बहुत बेसिक बात है, आई होप सबको ही पढ़ा होगा कि कॉर्ड क्या होता है। कोई सर्कल गिवन है, ठीक है, सपोज ये कोई सर्कल हो गया, इसका सेंटर ओ हो गया। तो कॉर्ड का मतलब होता है कोई भी अगर सर्कल पे दो पॉइंट ले लेते हैं लोग, ये जो सर्कल का सरकमफ्रेंस दिख रहा है, बाउंड्री जो दिख रहा है, उस पर कहीं भी अगर दो पॉइंट ले लिया जाएगा और दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो जो लेंथ मिलेगा ना, लाइन सेगमेंट मिलेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं लोग कॉर्ड है। सपोज एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को ए बोल रहे हैं, एक दूसरा पॉइंट यहाँ ले लिए, सपोज इसको बी बोल रहे हैं। अब जैसे ही ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन सेगमेंट मिला, इसी को बोला जाएगा कॉर्ड है। क्या है? कॉर्ड है। इसको डिनोट कैसे करा जाएगा? तो सिंपल ए बी लिख देना है, ठीक है। इस कॉर्ड को कैसे लिखा जाएगा? सिंपल ए बी ऐसे लिखा जाएगा, तो ये कॉर्ड को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अभी पिछले वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं लोग कि ये दोनों पॉइंट को, ये जो है सर्कल का टुकड़ा, अगर ये दोनों पॉइंट को देखा जाए तो अगर दोनों पॉइंट क्या है, इस वाले सर्कल को टुकड़ा कर दे रहा है, तीसरी सर्कल के टुकड़ा को तो आर्क बोला जा रहा था, तो उसको कैसे लिखना सीख, अभी पिछले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोग। क्या लिखना है? दोनों इंड पॉइंट को ले लेना है और ऊपर ऐसे टोपी जैसे बना देना है, तो उसको बोला जाएगा ये आर्क है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं लोग कि आर्क क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं लोग, उसका भी कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं लोग। अभी हम लोग कॉर्ड डिस्कस कर रहे हैं लोग। कॉर्ड समझ गए लोग? अगर कोई भी दो पॉइंट ले लिया जाएगा बाउंड्री पे, यानी सरकमफ्रेंस पे कोई भी दो पॉइंट लिया जाएगा और उसको ज्वाइन करा जाएगा, तो जो लाइन सेगमेंट मिला उसी को कॉर्ड बोला जाता है। यानी ए बी क्या हो गया? ये कॉर्ड मिला, ये जो ए बी लाइन सेगमेंट मिला, इसी को क्या बोला जाएगा? कॉर्ड बोला जाएगा। क्लियर? अब हम लोग ये समझते हैं लोग कि अगर ये जो दोनों इंड पॉइंट को अगर सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी रेडियस हो गया, इस पॉइंट को भी सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं तो ये भी रेडियस हो गया। क्लियर? अब ये जो कॉर्ड है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आर्क बोला जाए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क क्या है? ये जो ए बी आर्क है। तो जो ए बी इसके सेंटर पे एंगल बना रहा होगा, वही कॉर्ड भी एंगल बना रहा होगा। समझ आया बात ना? तो ये अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये आर्क जो है ये भी सेंटर पे एंगल बना रहा था, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो कॉर्ड है ये भी तो सेंटर पे, ये जो कॉर्ड के दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन करा गया तो कॉर्ड भी तो यहाँ सेंटर पे एंगल बना रहा है, तो इसी को बोला जाएगा, सपोज ये एंगल बना रहा है थीटा। तो ये बात ध्यान रखना है, ये जो आर्क जितना एंगल बनाएगा, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड है वो भी उतना ही एंगल बनाएगा। चाहे ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूजन कर देगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, जो कॉर्ड एंगल बनाएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क भी उतना ही एंगल बनाएगा। या ऐसे समझ लो, जो आर्क एंगल बनाएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड जो है, कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड का मतलब समझ आया ना, कि जो आर्क का दोनों जो इंड पॉइंट है, उसी पॉइंट को जोड़ने से जो कॉर्ड मिला है उसी को कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड बोला जा रहा है। समझ आया बात? तो जो कॉर्ड एंगल बनाएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क भी उतना ही एंगल बनाएगा। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो सपोज ये एंगल थीटा बना रहा है, अब हम लोग का टारगेट है, ये रेडियस पता है, ये कॉर्ड जो द्वारा जो एंगल बन रहा है सेंटर पे ये भी पता है, तो कॉर्ड लेंथ निकालना है। ये जो कॉर्ड ए बी है इसका लेंथ निकालना है, तो कैसे निकाला जाएगा? तो ध्यान से सुनना लोग, कैसे निकाल रहे हैं लोग। बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी यूज करा जाएगा 9th क्लास का, कि अगर इसके सेंटर से ये कॉर्ड पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं लोग, तो ये बेसिक बात पढ़ाया गया होगा कि ये जो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया, ये कॉर्ड को इक्वल डिवाइड कर देता है, और उसको बहुत ही आसानी से हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। सपोज इस पॉइंट को पी बोल रहे हैं, तो ये जो AP है ये BP दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब इक्वली डिवाइड कर देता है। ये 9th क्लास में सब कोई पढ़ा होगा, और इसको बहुत आसानी से प्रूफ करा जाएगा। कैसे? तो कॉन्ग्रुएंसी से इसको बहुत आसानी से हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं लोग, ठीक है। तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे लोग, बस ये कंसेप्ट जो पढ़ाया गया 9th क्लास में उसी का हम लोग यूज कर लेने वाले हैं लोग यहाँ पे, कि इसके सेंटर से जो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया है, इस कॉर्ड को इक्वली डिवाइड करा है, तो इस कॉर्ड का लेंथ निकालना है। सपोज इस कॉर्ड के लेंथ को हम लोग ए बोल रहे हैं लोग, ठीक है, इस कॉर्ड के लेंथ को क्या बोल रहे हैं लोग? ए बोल रहे हैं। तो अगर हम लोग को ए निकालना है, तो ये तो पता चल गया ना, पूरा लेंथ ए है, तो यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एपी कितना हो जाएगा? a/2।
तो ये भी इक्वली डिवाइड हो गया ना, तो ये भी a/2 हो गया और यहाँ से यहाँ ये भी a/2 हो गया। क्लियर? और ये भी पढ़ा होगा सब कोई, कॉन्ग्रुएंसी से जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये जब इक्वली डिवाइड हुआ तो ये जो एंगल थीटा था पूरा ये भी इक्वली डिवाइड हो गया है, तो ये वाला एंगल भी θ/2 हो जाएगा और ये वाला इधर वाला एंगल भी θ/2 हो जाएगा, एंगल भी इक्वली डिवाइड हो गया। अब सुनेगा लो ध्यान से, आर्क लेंथ कैसे निकाल रहे हैं लोग। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में से किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़ लेना। दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, APA और दूसरा OPB, तो दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। सपोज हम लोग OPA को पकड़ लेते हैं लोग, OPA, O, ये O पॉइंट हो गया, ये P हो गया, ये A हो गया, ठीक है। ये वाला एंगल कितना है, θ/2 है। ये पूरा लेंथ कितना है, a/2 है। ये क्या है, r है। यहाँ क्या है, 90 डिग्री है। अब यहाँ से 10th क्लास में सब कोई बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो वहां से सब किसी को चमक जाएगा कि अगर ये वाले एंगल के लिए ये P का काम करेगा और 90 के सामने वाला ये H का काम करेगा, तो P और H में क्या रिलेशन होता है, साइन का रिलेशन होता है। तो यहाँ हम लोग साइन यूज करने वाले हैं लोग, इस वाले एंगल के लिए साइन यूज करते हैं लोग। तो यानी साइन θ/2 जो है इस वाले एंगल को लिया गया है, ठीक है। तो साइन क्या होता है, P/H होता है। तो इस वाले एंगल के लिए P का काम क्या करेगा, a/2, तो a/2 अपॉन H, H का काम कौन कर रहा है, R कर रहा है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करा जाएगा, तो ये a/2, 2 तो नीचे आ गया, तो यहाँ से a निकाला जाएगा, तो a इक्वल टू आ जाएगा 2r, जो नीचे आ रहेगा इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया 2r sin θ/2। तो a क्या है, a किसको बोला गया था, तो इस कॉर्ड के लेंथ को बोला गया था। तो a कितना आ गया हम लोग पास, 2r sin θ/2 आ गया। यानी कॉर्ड लेंथ कितना आ गया, 2r sin θ/2। r क्या है, रेडियस है, थीटा क्या है, तो कॉर्ड के द्वारा जो एंगल बना है सेंटर पे उसी को तो थीटा बोल रहे हैं, तो उसका क्या लेना है, θ/2 लेना है। तो ये फॉर्मूला मिल गया, a इक्वल टू 2r sin θ/2। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब एक तो ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा फॉर्मूला याद करना है हम लोग को, ठीक है। तो अलग अलग से ऐसे फॉर्मूला बनाया जाएगा तो पता चलेगा कोई भी याद नहीं रहेगा। तो ये तो हम लोग समझ गए लोग ना कि कैसे निकाले हैं लोग, बस प्रोसेस समझ जाना है कि कैसे निकाल रहे हैं लोग। अगर ऐसे आएगा, कॉर्ड का लेंथ दिया रहे, सपोज रेडियस पता है, कॉर्ड का लेंथ निकालना है, उसके द्वारा एंगल पता है, तो सिंपल ऐसे ड्रॉ कर लेना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाया जाएगा तो हम लोग पास कॉर्ड लेंथ आ जाएगा। समझ आया बात? तो ऐसे हम लोग को a निकाल लेना फॉर्म, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर याद हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं याद होगा तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। समझ गया होगा सब कोई कि निकाले कैसे हैं लोग, ठीक है। प्रोसेस पता होना चाहिए, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया जाता है और बोल दिया जाता है याद कर लो, तो उतना फॉर्मूला कौन याद करेगा। और एक्सप्लेन करने के बाद याद करना भी थोड़ा ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई समझ गया तो उसको याद करना भी कोई टफ काम नहीं है, याद कर भी सकता है, ठीक है। नहीं भी याद है तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया a इक्वल टू 2r sin θ/2, ये आया हम लोग पास कॉर्ड लेंथ का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। कॉर्ड लेंथ निकालेंगे लोग ऐसे। अब इसमें हम लोग को ये समझना है एक और चीज कि ये अगर ये हम लोग को ये निकालना है कि जो कॉर्ड है इसका सेंटर से कितना डिस्टेंस पे ये कॉर्ड है, मतलब ये OP निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि कोई कॉर्ड गिवन है, ठीक है, रेडियस गिवन है, उस कॉर्ड द्वारा एंगल सेंटर पे गिवन है और पूछेगा कि उस कॉर्ड का डिस्टेंस कितना है सेंटर से, ये निकालना होगा। तब कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी कोई अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऐसे फोटो बनाया जाएगा तो चमक जाएगा कि हम लोग को ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, ये OP पूछ रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल काम, इसको निकालना है, ठीक है। OP को निकालना है, सपोज OP को थोड़ा देर के लिए x बोल देते हैं, ठीक है, यानी x निकालना है हम लोग को। यानी ये जो P पॉइंट है, जो P पॉइंट है कहाँ, तो कॉर्ड पे है, सेंटर से ये डिस्टेंस निकालना हम लोग को कॉर्ड का, यानी OP निकालना है। इसको x बोला, x मान लिया गया। अब x निकालने के लिए क्या करते हैं, ये वाला एंगल θ/2, ये r यानी रेडियस, ये θ/2 के लिए ये तो P हो गया, ये हो गया B और ये हो गया H। तो a/2 को अभी हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग को निकालना ये x है, ठीक है। तो r तो गिवन रहेगा, तो r ये वाला h है और ये b क्या काम करेगा इस वाले एंगल के लिए, तो h b में क्या रिलेशन होता है, कॉस का रिलेशन होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं लोग। तो यहाँ पे अब की बार sin θ/2 ना लिख करके हम लोग cos θ/2 लिख लेते हैं लोग। तो जैसे ही cos θ/2 लिखेंगे
तो कॉस क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो इस वाले एंगल के लिए बी का काम कौन कर रहा है, एक्स, और एच का काम कौन कर रहा है, आर कर रहा है। अब यहां से x निकाला जाता है, x इक्वल टू क्या आ गया हम लोग पास, x इक्वल टू आ गया r इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये आ गया हम लोग पास x, ठीक है, इतना आ गया। तो ये डिस्टेंस भी हम लोग आसानी से निकालिए। अब इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, कैसे निकाले हैं समझ आना चाहिए, बस प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे निकाला जा रहा है। अब अगर सपोज ये क्वेश्चन पूछ दे कि ये जो ट्रेंगल बना है, अगर ये जो कॉर्ड है इसके दोनों पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करा गया है, तो एक ट्रेंगल बन गया ना, ये वाला ट्रेंगल बन गया। अगर इस वाले ट्रेंगल का एरिया निकालने को पूछता, एरिया बताओ क्या होगा, तो सिंपल, ये बेस पता है और ये हाइट पता है, तो फॉर्मूला लगा दिया जाता। फॉर्मूला क्या आ जाता हम लोग पास, एरिया, एरिया आ जाता 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस किसको लिया गया है, तो इस वाले कॉर्ड के लेंथ को अभी निकाल के बैठे हैं लोग, कितना है 2r sin थीटा बाई 2, 2r sin थीटा बाई 2 इंटू एच क्या है, ओपी है, ओपी अभी निकाले हैं लोग, उसको एक्स बोला गया तो ओपी को ही, एक्स कितना है हम लोग पास, आर कॉस थीटा बाई 2, आर कॉस थीटा बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आएगा 1/2 आर स्क्वायर, ध्यान से सुनेगा लोग। अब इसके लिखने के बाद हम लोग पास बच गया 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे लोग, अगर किसी को पता नहीं है कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा जो होता है ये बना देता है sin 2 थीटा, यानी एंगल का ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा sin थीटा, क्योंकि थीटा बाई 2 का जब ट्वाइस करा जाएगा तो थीटा हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बना देगा sin थीटा, ठीक है। तो ये भी एक बढ़िया रिजल्ट आ गया, जिसको याद रखना है रख लो, नहीं तो समझ ही गया वो लोग, समझ ही गया होगा सबको कि कैसे आया है, ठीक है। तो एरिया निकालने का ये फॉर्मूला आ गया हम लोग पास, और इसका हम लोग बहुत जगह यूज भी करेंगे लोग, कि अगर कोई ट्रेंगल का दो साइड पता है और उसके बीच का एंगल पता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग एरिया निकाल सकते हैं लोग। ये जो ट्रेंगल था, ये जो ट्रेंगल बना था, इसका दो साइड पता था, ये आर और ये आर, रेडियस दोनों पता है, ये दोनों साइड तो रेडियस के इक्वल ही है, तो दोनों का प्रोडक्ट इनटू इसके बीच वाला एंगल यानी साइन थीटा। तो ये हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे लोग बहुत जगह, कि अगर कोई ट्रेंगल गिवन है, ठीक है, उसका दो साइड पता है, सपोज ये साइड ए है, ये साइड बी, ये दोनों साइड पता है और इसके बीच का एंगल पता है थीटा, तो सीधे इसका एरिया निकाला जाएगा 1/2 दोनों साइड का प्रोडक्ट यानी ए बी इंटू में साइन थीटा। समझ आया? सेम कंसेप्ट यहाँ यूज, इसको भी ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं 1/2 दोनों साइड का प्रोडक्ट यानी आर स्क्वायर, और उसके बीच का एंगल क्या था, थीटा, तो यानी साइन थीटा लिख लेना है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ रहा है हम लोग पास कि कोई कॉर्ड है, ठीक है, जो कोई कॉर्ड है, रेडियस दिया हुआ है सर्कल का, कॉर्ड जो है सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, तो उस कॉर्ड के दोनों इंड पॉइंट को अगर सेंटर से ज्वाइन करने पे जो ट्रेंगल बन रहा है उसका एरिया निकालना है, तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं लोग। अगर याद है फॉर्मूला तो बहुत बढ़िया, हालांकि इसको याद रखना है, ठीक है, ये वाले रिजल्ट को याद रखना है, ठीक है। और नहीं भी याद है तो भी हम लोग निकाल सकते हैं लोग, कैसे, ये बेस निकाल लिया जाएगा यानी कॉर्ड लेंथ निकाला जाएगा, अभी सिखाएं लोग कैसे निकालना है, ये हाइट निकाल लिया जाएगा, कैसे निकालना है ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लोग। और जब ये बेस और हाइट पता रहेगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट करा जाएगा तो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। हालांकि इस वाले फॉर्मूला को याद रखना है। तो अभी ये जो सेकेंड में हम लोग कॉर्ड जो डिस्कस करें लोग, इसमें एक फॉर्मूला याद रखना है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यानी कोई भी ट्रायंगल का अगर दो साइड पता है उसके बीच का एंगल पता है, तो इस वाले फॉर्मूला का यूज करके हम लोग उसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। ये दोनों याद हो जाए तो बढ़िया है, और नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस समझ जाना है कि कॉर्ड लेंथ कैसे निकाला गया है और ये डिस्टेंस कैसे निकाला गया है। सिंपल बेसिक 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री यूज करा गया है, इसमें कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करा गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस, आगे देखते हैं लोग।